नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा आयत नंबर 106 और 7 अंदर फरमाया मा नंसख़ मिन आयतिन जिहड़ी भी आयत असी मनसूख कर देने और नुनसिहा नाति बि खैरिम मिनहा और मिसलिहा या असी वो आयत भुला देने ते असी उनकी जगह ते बेहतर ले आने या उनके वर्गी कोई ले आने अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर क्या तुसी नहीं जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ ते कादिर है। अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द और क्या तुसी नहीं जाने कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वास्ते है आसमाना दी बादशाहत और ज़मीन दी बादशाहत वमा लकुम मिन दूनिल्लाह और नहीं है तोड़ा कोई भी अल्लाह तो इलावा मिन वलिय्यिन वला नसीर ना कोई मददगार और ना ही कोई दोस्त। इन्हां दो आयतां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसख दा बयान किया है। नसख दा माना यह आ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले कोई हुक्म नाज़िल किया वो हुक्म जारी है लेकिन वक़्त दे नाल नाल एक वक़्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म नाज़िल कर दिता। दूसरे हुक्म दे नाल पहले हुक्म नूं ख़त्म कर दिता गया। इनू नसख किया जाता है। जिस तरह के पहले खाना काबा इनकी तरफ मुँह करके नमाज नहीं पढ़िया करते सी बल्कि मुँह किया जाता सी बैतुल मुक़द्दस की तरफ। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबा बनाया सी लेकिन बाद दे अंदर अल्लाह ताला ने अपना ये हुक्म जिहड़ा है इनू बदल के ये हुक्म नाज़िल कर दिता कि हुण तो सारे मुसलमान जिहड़े ने और नमाज पढ़न दे खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़न दे। ये नसख है यानी अल्लाह का पहला हुक्म सी फिर अल्लाह ताला किसी और हुक्म नूं नाज़िल करके पहले हुक्म नूं ख़त्म कर देंदे ने। इनू नसख किया जाता है। जिस तरह के साड़ी ये शरीयत के अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल ने जिहड़े पहली शरीयतां दे अंदर मौजूद सी लेकिन साड़ी शरीयत के अंदर आके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने मनसूख कर दिता है, उन्होंने ख़त्म कर दिता है, उन्होंने हुक्म बदल दिता है। और यहूदी जिहड़े ने ये नसख दे मुनकर ने। यहूदी कहते ने नसख नहीं है क्योंकि यहूदी ये कहते ने कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो इन्हां दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब नाज़िल की ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात दे बाद अहकामात नूं मनसूख कर दिता, ख़त्म कर दिता। इस वजह तो ये ईसा अलैहिस्सलाम नूं भी जुठलांदे ने और नसख दे मुनकर ने। और ये कहते ने कुरान ते भी इतराज़ करते हुए कि जो कुरान के अंदर पहला हुक्म अल्लाह ताला दा सी और वो दुरुस्त सी फिर अल्लाह ताला ने दूजा हुक्म क्यों नाज़िल किया, अल्लाह ने दूसरा हुक्म नाज़िल करने की जरूरत पेश आई, ये मनसूख हो गया है। इस वजह तो असी इनू नहीं मनते क्योंकि पहला हुक्म जो अल्लाह दा सी दूसरा हुक्म भी अल्लाह दा है। क्या पहला हुक्म अल्लाह ने नाज़िल किया क्या वो गलत सी जिंदी वजह तो अल्लाह ने दूसरा हुक्म नाज़िल किया है। ये एतराज़ात जिहड़े ने ये यहूदी कुरान ते भी किया करदे कि कुरान नूं असी इस वजह तो नहीं मनते कि कुरान के अंदर बेशुमार ऐसे मसले ने जिहड़े अल्लाह ने पहले नाज़िल किए फिर उन्हां दा नसख मौजूद है। ये यहूदी इस तरीके दे नाल इनका इनकार किया करते सी लेकिन अल्लाह ताला ने इनके बड़े ही जवाब दिते। पहला जवाब इनका दिता गया कि पहला हुक्म दर हकीकत उनकी हकीकत यह आ कि अल्लाह ताला ने उस हुक्म नूं नाज़िल एक मुद्दत तक किया, एक टाइम तक किया। उस टाइम वास्ते वो हुक्म जिहड़ा सी वो मसला जिहड़ा सी उनके अंदर हिकमत मौजूद सी वो वक़्त दे नाल चलदा रहा। लेकिन जिवें ही अल्लाह ताला ने उस आयत के मुकाबले अंदर किसी और आयत नूं नाज़िल किया, किसी होर हुक्म नूं नाज़िल किया और दूसरा हुक्म आना इनकी मुद्दत नूं ख़त्म करन दा ऐलान सी कि अल्लाह ताला ने पहले एक हुक्म नाज़िल किया फिर दूसरा हुक्म नाज़िल किया और दूसरा हुक्म नाज़िल किया है असल के अंदर वो इनकी नसख की मुद्दत नूं ख़त्म करने वास्ते सी कि अल्लाह ताला ने दूसरे हुक्म के जरिए इनकी मुद्दत नूं ख़त्म कर दिता। जिंदा मुशाहदा
असी दुनिया के अंदर भी करने आ कि अल्लाह ताला पहले एक हुक्म नाज़िल करते हैं, अल्लाह ताला पहले एक काम करते हैं, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम। अगर दुनिया का मुशाहदा किया जाए बेशुमार सानू ऐसी चीज़ां नज़र आंदियां ने, जिस तरह के इंसान की तखलीक नूं अगर देखा जाए, अल्लाह ताला पहले इंसान जिहड़ा है उहदा पानी है, एक कतरा है जिहड़ा माँ के पेट अंदर जाता है। अल्लाह ताला फिर उनकी शक्लां बनाते हैं, पहले कतरा है, फिर अल्लाह ताला अलाका बनाते हैं, अलाका तो फिर मुज़गा, मुज़गा तो हड्डियाँ, हड्डियाँ तो जनीन, जनीन तो फिर एक बच्चा पैदा हो जाता है, इनका बचपन है, बचपन तो अल्लाह फिर जवानी अता कर देंदे ने, जवानी तो बुढ़ापा, बुढ़ापे तो बाद मौत, मौत तो बाद कियामत है। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये नसब दीयां सूरतां ने। ये अल्लाह ताला ने एक तरतीब बनाई है, पहले अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह एक काम करते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताना चाहते हैं कि मैं हर चीज़ ते कादिर कदीर हाँ, मैं जिवें चाहवां करा, ये मेरा हुक्म है। असल बादशाह हुंदा ही होए जिहड़ा कानून बनाए, जिहड़ा हुक्म नाज़िल करे, अपने हुक्म नूं बदलण दी ताकत रखदा होए। जिहड़ा ताकत नहीं रखदा, एक हुक्म नाज़िल करके फिर उन्होंने बदल नहीं सकता, वो तो आजिज़ हो गया, वो तो मुहताज हो गया, अपने हुक्म का खुद ही पाबंद हो गया। अल्लाह फरमाते ने मैं हर चीज़ ते कादिर कदीर हाँ, मैं अपना हुक्म जो चाहवां बदल लवां, मैनूं कोई पुछन दसन वाला नहीं है। ये दुनिया के अंदर बेशुमार निज़ाम सानूं नज़र आते हैं जिहड़े नसक की दलील ने। किते सर्दियाँ आ रही ने, गर्मियाँ आ रही ने, बहार का मौसम है, खज़ां का मौसम है, बरसात का मौसम है। ये अल्लाह सारे मौसम चेंज कर रहा है, बदल रहा है। अल्लाह बतला रहे ने कि मैनू पता है जो काम मैं करना है, केड़ा काम केड़े वक़्त के अंदर, केड़े मौसम के अंदर ज़रूरी और लाजमी है। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया है और जेड़ा जेड़ी चीज़ को बनाता है उनके मुताबिक बेहतर जानता है। एक बंदे ने अगर मोटरसाइकिल बनाई है, वह बतलाता है इनकी टैंकी के अंदर पेट्रोल डालिया जाएगा फिर ये काम करेगी। लेकिन एक अकलमंद बंदा खड़ा होंदा है, कहता है नहीं नहीं मैं इनके अंदर आला चीज़ जिन्हों दुध कहा जाता है वो डालांगा, ये अच्छा चलेगी। लेकिन सारे कहते बेवकूफ़ है, क्योंकि बनाने वाला जिहड़ा है वो कह रहा है इनके अंदर पेट्रोल डालांगे तो चलेगी। इस तरीके दे नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साड़ी तखलीक की है। अल्लाह जानते ने साडे वास्ते बेहतर की है, साडे वास्ते बुरा की है, साडे वास्ते अच्छा की है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो वध के कोई नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीके दे नाल ये नसब को नाज़िल किया है कि अल्लाह का पहला हुक्म सी, अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म नाज़िल करके पहले हुक्म की मुद्दत को ख़त्म कर दिता। साडे माशरे के अंदर असी डॉक्टर को देखने आ कि डॉक्टर मरीज़ को एक नुस्खा देंदा है, एक दवाई देंदा है, लेकिन उस दवाई दे नाल उन्होंने फर्क नहीं आता, फिर वो बदल के कोई और दवाई देंदा है। इनका मतलब ये नहीं कि जिहड़ी दवाई उन्हें पहले दी सी वो गलत है, नहीं नहीं, उनकी मुद्दत वो नहीं सी, उनकी मर्ज वो नहीं सी, उन्हें बदल के फिर कोई और दी है। उनकी मर्ज को देख के, उनकी कैफियत को देख के उन्हें दवाई बदली है। इसे चीज़ को नसख किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अपना हुक्म एक नाज़िल किया, उस हुक्म को एक मुद्दत तक, एक टाइम तक दुनिया अंदर जारी रखिया। जो उनकी मुद्दत का टाइम खत्म हो गया, अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म नाज़िल करके उन्होंने ख़त्म कर दिता। कुरान और हदीस के अंदर इंदिया बेशुमार मसाला मौजूद ने। कुरान दे नाल अल्लाह ताला ने कुरान का नसब भी किया है, जिंदी मिसाल सूरत निसा के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया जना करने वालियां औरतां जिहड़ियां ने इन्हां दी सज़ा ये आ कि इन्हां नूं घरां दे अंदर बंद किया जाए, उन्नी देर तक बंद किया जाए जिन्नी देर तक इन्हां ते मौत ना आ जाए। ये अल्लाह का पहला हुक्म सी जिहड़ा कुरान अंदर हजे भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिहड़ियां औरतां जना करदियां ने इन्हां औरतां नूं घरां अंदर बंद रखा जाए, उन्नी देर तक बंद रखा जाए जिन्नी देर तक इन्हां ते मौत ना आ जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगे फरमाया या अल्लाह ताला इन्हां वास्ते कोई रस्ता निकाल देन। अगलियां आयतां दे अंदर अल्लाह ताला सूरत नूर दे शुरू दे अंदर इस रस्ते नूं निकाल देता। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई कुंवारी औरत है या कुंवारा मर्द है, अगर वो जना कर ले, अल्लाह ताला ने फरमाया उन्होंने घर अंदर बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि 100 कोड़े मारे जाएंगे। पहला हुक्म सी अगर जना करता है मर्द या औरत, अगर गैर शादीशुदा ने तो इन्हों घर अंदर बंद किया जाएगा हत्ता कि इन्हों की मौत वाक़या हो जाए। फिर अल्लाह ने सूरत नूर दे शुरू दे अंदर कानून को बदल दिता। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई जानी मर्द है या औरत है, इन्हों 100 कोड़े मारे जाएंगे। इस तरीके दे नाल
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर यह भी नाज़िल किया है। कुरान का नसख जिहड़ा है ये अल्लाह ताला ने सुन्नत के जरिए किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत के जरिए, आप दी हदीस के जरिए, जिस तरह के हदीस अंदर मौजूद है कि इस्लाम के शुरू के अंदर ये चीज़ मौजूद सी कि जो कोई रोज़ा रखदा, रोज़ा रख के मगरिब तो बाद अगर कोई सौ जाता तो उन्होंने दोबारा वो अपनी बीवी के नाल सोबत नहीं कर सकता, खाना पीना नहीं खा सकता, सारे दे सारे काम उहदे ते हराम हो जाते सी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये हुक्म नाज़िल कर दिता। अल्लाह फरमाते ने फल आना बाशिरू हुन्ना वबतागू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू। अल्लाह ताला ने फरमाया हुण तुहाडे वास्ते वो पहला हुक्म बदल दिता गया है। हुण तुसी अपनी बीवियां नाल ताल्लुक कायम भी करया करो, रात नूं उठ के तुसी खा पी भी सकदे जे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुक्मां नूं पहले नाज़िल किया, फिर बाद दे अंदर बदल दिता। बेशुमारे दी दलीलां मौजूद ने, सुन्नत दे नाल सुन्नत नूं भी नसख किया गया। जिस तरह के हदीस के अंदर मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहाडे वास्ते कब्रां दी ज़ियारत नूं मना किया है, तुसी कब्रां दी ज़ियारत ना करया करो, ये औरतां नूं मना किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हदीस अंदर मौजूद है, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबाए कराम कुर्बानी का गोश्त जिहड़ा है इनू 3 दिन तो ज़्यादा ना खाया करो, इनू जखीरा ना करया करो, ये पहला हुक्म सी। लेकिन बाद दे अंदर मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया औरतां वास्ते हुक्म नाज़िल किया कि औरतां जाया करन, कब्रस्तान की ज़ियारत किया करन, अपनी आखिरत नूं याद किया करन, और ये 3 दिन गोश्त रखना और इस तो ज़्यादा रखने के मुतल्लक मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया इब्तदा इस्लाम के अंदर कुर्बानियाँ थोड़ियां कीतियां जांदियां सी, लोग ज़्यादा सी, इस वजह तो गोश्त नूं तकसीम करना चाहिए सी। लेकिन हुण हर घर के अंदर कुर्बानी हुंदी है, तुसी खा भी सकते जे, जखीरा भी कर सकते जे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दूसरी हदीस नूं नासख कर रही है, मनसूख कर रही है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो भी साबित है। यानी ये यहूदियों का एतराज़ करना, ये यहूदी जिहड़े ने एतराज़ करते हैं कि अल्लाह का एक हुक्म पहला ठीक सी, फिर दूसरा हुक्म क्यों नाज़िल किया गया। इनके जवाब दिते गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिहड़े ने हर चीज़ ते कादिर ने, अल्लाह जो चाहवन जिहड़ा हुक्म चाहवन अल्लाह नाज़िल कर सकते हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ को बेहतर जानने वाले ने। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक है, अल्लाह ताला ज़्यादा जानते ने क्योंकि अल्लाह बादशाह है, अल्लाह हर चीज़ ते कादिर है। अल्लाह जो चाहवन अपना हुक्म नाज़िल कर देन, अल्लाह जो चाहवन अपने हुक्म के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सही माने दे अंदर कुरान नू समझ के इंदे ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।